प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। एजुकेशन स्कूल परिवार में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे मेंसुरेशन, जिसके 104 क्वेश्चन सोल्व कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 105, एक साइकिल का पहिया 44 किलोमीटर में 5000 चक्कर पूरे करता है। पहिए की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। भाई साइकिल का पहिया कैसा होगा? वृत्ताकार। पहिया वृत्ताकार होता है और एक चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा? इस सर्कल यानी क्या है, वर्त की परिधि के बराबर। तो इसकी परिधि निकाल लेंगे। परिधि का क्या फार्मूला होता है भाई? 2πr। तो एक चक्कर में इतनी दूरी तय करेगा 2πr। ठीक है, 2 पाई का मान 22/7 r। त्रिज्या हमारे पास है नहीं, ठीक है, तो यहां से r निकाल लेंगे। r 2πr किसके बराबर होगी? एक चक्कर में तय की गई दूरी के बराबर। लेकिन कितने चक्कर पूरे करता है? 5000। ये एक चक्कर की दूरी है, इसको मैं 5000 से गुणा कर दूं तो क्या हो जाएगा? ये 5000 चक्कर पूरे हो जाएंगे। ठीक है, इतनी दूरी तय करता है। और ये दूरी किसके बराबर है? 44 किलोमीटर के बराबर है। 44 किलोमीटर के बराबर। और हमें निकालना क्या है? उसकी त्रिज्या। त्रिज्या किस में दे रखी है? सेंटीमीटर में। और ये क्या है? किलोमीटर। तो इसके भी सेंटीमीटर बना लेंगे। कैसे बनाएंगे? देखो, ये क्या है? किलोमीटर, और ये बनाने सेंटीमीटर। तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000। तो 1000 से गुणा कर दो। अब ये क्या हो गए? मीटर। और 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100। 100 से और गुणा कर दो, यानी 2 जीरो लगा दो। अब क्या हो जाएगी? ये सेंटीमीटर। अब इसको सोल्व कर दो। 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल कर दो। फिर 22 गुणा 2 44। 44 से कैंसिल कर देंगे, कितना आएगा? 1000। ठीक है, फिर 5 से कैंसिल करेंगे 200 बार में। ठीक है, 5 से कैंसिल करेंगे तो 3 यहां पर कितना आएगा? 1000। ठीक है, देखो 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल कर दी, फिर कितना बच गया? 4400। 4400 कैंसिल करेंगे तो कितनी बार में हो जाएगा? 100 बार में। ठीक है, फिर 5 से कैंसिल किया 20 बार में। अब क्या बच गया? इधर r बराबर, इधर क्या है? 20 और बटा में 7। 7 साइड जाएगा तो गुणा में 20 गुणा 7 140 सेंटीमीटर। ये क्या हो जाएगी? पहिए की त्रिज्या। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 106, यदि एक कार के पहिए का व्यास 56 सेंटीमीटर है तो 88 किलोमीटर की यात्रा के दौरान कार का पहिया कितनी बार घूमेगा? भाई कार का पहिया कैसा है? वृत्ताकार। ठीक है, और ये क्या? वृत्त की त्रिज्या। तो इसमें क्या दे रखा है? व्यास 56 सेंटीमीटर। 56 सेंटीमीटर क्या है? व्यास। और व्यास क्या होता है? जो वृत्त के बीचों बीच केंद्र से होकर जाता है, जो सबसे लंबी रेखा होती है, वो क्या होता है? व्यास। यानी ए बी क्या है? ये व्यास। और यहाँ भी मान लो ओ है। ठीक है, तो ये क्या है? ओ बी क्या है? आर। और ये भी क्या है? आर। यानी व्यास वर्त की त्रिज्या का 2 गुना होता है भाई। देखो आर प्लस आर 2r हो गया। और ये क्या है? ए बी वर्त का व्यास। तो यानी इसको 2 से भाग दे दिया तो क्या जाएगी? आर यानी त्रिज्या। तो आर कितनी हो जाएगी? 28 सेंटीमीटर। ठीक है, और दूरी कितनी तय करनी है? 88 किलोमीटर। तो कुल दूरी को एक चक्कर में तय की गई दूरी से भाग दे देंगे तो क्या आ जाएगा भाई? कितने चक्कर लगे। ठीक है, तो कुल दूरी कितनी है? 88 किलोमीटर बटा एक चक्कर में तय की गई दूरी। किसके बराबर दूरी तय करेगा? इसकी परिधि के बराबर, इन सरकमफ्रेंस के बराबर। और परिधि क्या होती है? 2πr। 2 पाई का मान 22/7 और r कितनी है? 28। क्यों? हम 56 को 2 से भाग दे दिया। बस सोल्व कर दो, आ जाएगा आंसर। ये क्या था? 56 सेंटीमीटर। तो 28 भी क्या है? सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर, ये क्या है? किलोमीटर। दोनों की यूनिट बराबर करेंगे। ठीक है, इसको हम सेंटीमीटर में बदलेंगे। तो कैसे बदलेंगे? ये है किलोमीटर। तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000। तो मैंने इसको 1000 से गुणा कर दिया। अब क्या बन गया? ये मीटर। और ये क्या? सेंटीमीटर। तो अब इसको सेंटीमीटर में बदल दो। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 से फिर गुणा कर दो। अब क्या हो गए? सेंटीमीटर हो गई। ये भी सेंटीमीटर है और ये भी सेंटीमीटर है। अब सोल्व कर दो। 7 से 4 22 गुणा 4 88। 88 से 88 कैंसिल कर देंगे। 2 से 50। और ये क्या है? 1000 गुणा 50 कितना हो जाएगा? 50,000 वो चक्कर लगाएगा कार का पहिया। 88 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए 50,000 चक्कर लगाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 107, 28 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार मैदान को समतल करने की लागत क्या होगी यदि शुल्क 125 रुपये प्रति वर्ग मीटर है?
यानी खर्चा कितना भाई, 1 वर्ग मीटर का खर्चा 125 रुपये है समतल करने का। मैदान कैसा है, वृत्ताकार। ठीक है, तो इसकी त्रिज्या देखो कितनी दे रखी हुई, पहले क्षेत्रफल निकालना होगा, क्षेत्रफल के लिए हमें त्रिज्या की जरूरत होगी। व्यास दे रखा 28 सेंटीमीटर और त्रिज्या व्यास की आधी होती है, तो 2 से भाग कर दो, आर आ जाएगा, यानी 14 सेंटीमीटर। आर कितनी है, 14 सेंटीमीटर। वर्त का क्षेत्रफल निकालेंगे, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर यानी 14 गुणा 14। ये क्या जाएगा, वर्त का क्षेत्रफल वर्ग मीटर में आएगा। और 1 वर्ग मीटर का खर्चा कितना है, 125 रुपये प्रति वर्ग मीटर। तो 125 से इसको गुणा कर दो, यहीं से हमारा कुल लागत आ जाएगी जो भी है। ठीक है, 7 से कैंसिल करेंगे 2, 14 गुणा 2 28, 28 को 22 से गुणा करेंगे तो देखो 28 दूनी 56, 5 56 और 5 61, और इसको एक गुणा में 125 भी है। 125 से गुणा करना है ना, तो आप क्या करो, 1000/8 से इसको भाग कर दो। ठीक है, बात वही है, इसका 8 गुणा है, कैंसिल करेंगे तो 125 आ जाएगा, लेकिन इससे आसानी हो जाती है हमें। जैसे मान लो किसी संख्या को 25 से गुणा करना है, ये है 17, जैसे लिख दिया मैंने 24, और इसको 25 से गुणा करना है, तो क्या करेंगे, 100/4 लिख दो। भाई 100/4 का मतलब भी तो 25 ही है, 25 गुणा होता है, ये तो 25 आएगा। ठीक है, तो 4 से कैंसिल करो 6, और 6 गुणा 100 600, गुणा करना थोड़ा आसान हो जाता है। इसी तरह देखो, इसको 125 का 8 गुणा 1000 होता है, तो मैंने 1000/25 लिख दिया इसके बदले में। ठीक है, 8 से कैंसिल करेंगे, 8 7 56, 5 और 8 7 56, 77 गुणा 1000 77,000। ठीक है भाई, 616 को 125 से गुणा करोगे तो भी यही आएगा, क्योंकि 125 ही है ये, 1000/8 लिख दिया मैंने गुणा को आसान बनाने के लिए। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, 77,000 रुपये खर्चा होगा, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 108, किसी वृत्त की त्रिज्या में 5% की वृद्धि की जाती है, इसके क्षेत्रफल में होने वाली प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। देखो भाई, वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और 5% की वृद्धि की जाती है क्षेत्रफल में। 5% का मतलब क्या है, 5/100 यानी 1/20, यानी 20 के ऊपर 1 वृद्धि। ठीक है, 20 के ऊपर 1 वृद्धि। तो देखो, पहली त्रिज्या मान लो आर थी, अब कैपिटल आर से लिख लें, वृद्धि के बाद बढ़ जाएगी ना, तो पाई आर स्क्वायर ये हो जाएगी। इनका रेशियो देख लो। ठीक है, पाई आर स्क्वायर, तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगी, दोनों त्रिज्याओं के स्क्वायर का रेशियो इनके क्षेत्रफल का रेशियो होगा। तो देखो, पहले कितना था, मान लो 20, और 20 का स्क्वायर करेंगे अनुपात, और 20 पे कितनी बढ़ गई, 1, कितनी हो जाएगी 21, इसका स्क्वायर, यानी 400 से बढ़कर कितनी हो जाएगी 441। कितनी बड़ी, देखो क्षेत्रफल कितना बड़ा, 41, किस पे, 400 पे, प्रतिशत के लिए गुणा में 100। ठीक है, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 41/4, तो 10 बार में भाग लगेगा, 10 चौके 40, बचेगा 1, फिर दशमलव, जो संख्या हो जाएगी 10, 2 बार में 8, बचेगा 2 4 5 20, 10.25% की वृद्धि होगी क्षेत्रफल में। एक तरीका तो ये है। दूसरा देखो, जैसे हमने वर्ग और आयत में पढ़ा था, ए बी फॉर्मूले का यूज, वो इसमें भी कर सकते हैं। इसमें क्या हो जाएगा, 2x + x²/100, ये फॉर्मूला हो जाएगा। बात वही है, x + x + x²/100। ठीक है, यानी a + b + ab/100। तो इसमें क्या है, त्रिज्या सेम है, तो हमने x ही मान लिया। चाहो तो a + b + ab लिख सकते हो, वही सेम चीज़ है। वृद्धि है तो प्लस में लिखेंगे, कमी है तो माइनस में लिखेंगे। 2x कितने प्रतिशत बढ़ी है, 5%। तो 2x यानी कितना हो जाएगा, 2 × x, 5 × 2 10 + x², किसका स्क्वायर, जितनी वृद्धि 5 का स्क्वायर, 25 और बटा 100, कितना हो जाएगा 10, और ये 2 को 10 लग जाएगा यहाँ पे, यानी 0.25%। दूसरा तरीका ये है। ठीक है, कमी होगी तो माइनस लिखेंगे, आगे आएगा क्वेश्चन। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 109, किसी वृत्त की त्रिज्या में 10% की कमी की जाती है, इसके क्षेत्रफल में होने वाली प्रतिशत कमी ज्ञात कीजिए। भाई देखो, 10% का मतलब 1/10, यानी 10 के ऊपर 1 कम कर दिया जाता है, यानी पहले 10 था तो अब कितनी हो जाएगी 9। और वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर।
और कमी होने के बाद मान लो पहले कैपिटल मान लो आर, पहले ज़्यादा थी आर, अब कितनी हो जाएगी भाई, कमी करेंगे कुछ तो कम होगा, तो स्मॉल आर मान लो। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, जो इनके त्रिज्याओं के स्क्वायर का रेशियो होगा वही इनके क्षेत्रफल का रेशियो हो जाएगा। आर स्क्वायर तो पहले कितनी थी 10, तो 10 का स्क्वायर करेंगे 100, अब कितनी हो गई 10 पे 1 कम यानी 9 हो गई, 9 का स्क्वायर 81, क्योंकि आर का स्क्वायर है ना, यानी 100 से कितनी हो गई 81, कितनी कम हुई 19, किस पे 100 पे, वैसे ही प्रतिशत का पता चल गया, 100 पे गणना पहले ही, प्रतिशत के लिए गुणा में 100, ये करने की जरूरत नहीं थी हमें, वापस देखो 100 से 100 कैंसिल कितना आएगा 19%। एक तरीका ये था। दूसरा जो पिछले क्वेश्चन में बताया था, यानी एक्स स्क्वायर 2x प्लस एक्स स्क्वायर बटा 100, वही ए बी फॉर्मूला ये ए प्लस बी प्लस ए बी बटा 100, ठीक है। ये आयत में, वर्ग में, घन में, घनाभ में काम आएगा, देखते जाओ आगे, ठीक है। तो देखो 2x भाई कितना कम हुआ था 10%, तो 2 गुणा 10 20, कम हुआ है तो माइनस, यानी कमी है तो माइनस में लिखेंगे, वृद्धि है तो प्लस में। फिर एक्स स्क्वायर यानी -10, -10 गुणा -10 क्या हो जाएगा 100, और किसका आएगा प्लस का, ये चिन्ह इस पर निर्भर करता है, तो प्लस का कितना हो जाएगा 10 गुणा 10 100 बटा 100, 100 से 100 कैंसिल यानी 1, ये माइनस का 20 प्लस का यहाँ क्या है 1, तो 20 में से 1 घटा देंगे क्या होगा 19, और माइनस क्या दर्शाता है कमी होगी 19% क्षेत्रफल में, ठीक है। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 110, किसी वृत्त की त्रिज्या को 2 गुना कर दिया जाए तो इसके क्षेत्रफल में होने वाली प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। भी देखो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, भाई इसकी त्रिज्या को 2 गुना कर दिया जाए यानी ज़्यादा हो जाएगी, तो अब की बार मान लेंगे कैपिटल आर से, इनका रेशियो कर दो, तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा आर स्क्वायर, पहले मान लो 1 था तो 1 का स्क्वायर, अब कितना कर दिया गया 2 गुना, कितना हो जाएगा 1 का 2 गुना 2, तो 2 का स्क्वायर, यानी 1 से कितनी हो गई क्षेत्रफल 4, ठीक है। क्षेत्रफल रेशियो यही होगा, 1 से 4 कितना बढ़ गया 3, किस पे 1 पे, प्रतिशत के लिए गुणा में 100 यानी 300% वृद्धि होगी। दूसरा तरीका देखो क्या बताया था, 2x प्लस एक्स स्क्वायर बटा 100, यानी वही ए बी फॉर्मूला है a प्लस बी प्लस ए बी बटा 100, तो यहाँ पे दोनों सेम है, त्रिज्या है, ठीक है। 2x क्या किया गया वृद्धि को प्लस में लिखेंगे, कमी है तो माइनस में, 2x यानी 2 गुना कर दिया गया, यानी 100% बढ़ा दिया गया, तो 2 गुणा 100 कितना हो जाएगा 200, ठीक है, क्योंकि 100% वृद्धि हो गई भी, 100 पहले थी 100 अब अपने आप में कोई संख्या 100 2 गुना करेंगे तो 200%, ठीक है। तो 100 गुणा 2 200 प्लस एक्स स्क्वायर 100 का स्क्वायर 100 गुणा 100 और बटा में क्या है 100, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 200 प्लस 100 कितना हो जाएगा 300%। दूसरा तरीका ये है, ठीक है। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 111, किसी वृत्त की त्रिज्या को आधा कर दिया जाए तो इसके क्षेत्रफल में होने वाली प्रतिशत कमी ज्ञात कीजिए। वही वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, कैपिटल आर मान लेते हैं, आधा किया गया यानी कम किया गया है, तो अब की बार त्रिज्या क्या हो जाएगी कम, तो पाई आर स्क्वायर, ये रेशियो कर देंगे, कितने भी मान लो कोई दिक्कत नहीं, इसको 1 मान लो, इसको 1/2 मानना पड़ेगा, तो क्या मान लो इसको पहले 2 मान लो, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, आर स्क्वायर हमने 2 मान लिया, पहले त्रिज्या थी 2 का स्क्वायर आधा कर दिया तो कितनी हो जाएगी 1 का स्क्वायर, यानी ये 4, तो ये क्षेत्रफल 1, ठीक है। क्या पूछा है होने वाली प्रतिशत कमी ज्ञात कीजिए, यानी हमने त्रिज्या को आधा कर दिया था, तो कमी कितनी हुई देखो 4 से कितनी कमी हुई 1 हो गया 3 कमी, किस पे हुई शुरू में क्या था 4 और प्रतिशत के लिए गुणा में 100, 4 से 25 दिए 75% कमी हो जाएगी क्षेत्रफल में। दूसरा तरीका क्या है 2x प्लस एक्स स्क्वायर बटा 100, कमी है तो माइनस में लिखेंगे, वृद्धि है तो प्लस में, यानी उसको आधा कर दिया गया, यानी 50% कर दिया गया, तो 50 गुणा x का मान क्या है 50, 50 गुणा 2 100 प्लस 50 का स्क्वायर यानी 50 गुणा 50 बटा 100, तो ये क्या था कमी था ना, तो इसको माइनस में लिखेंगे भाई, वृद्धि है तो प्लस, कमी है तो माइनस, एक्स स्क्वायर ये भी कमी था 50 गुणा 50, लेकिन दोनों गुणा करेंगे क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है। 2 0 से
2 जीरो कैंसिल कर दो। अब देखो 100 माइनस का है, 5 गुना 5 25 प्लस का है, तो 100 में से 25 घटा देंगे, क्या आएगा 75। और किस में, माइनस में। माइनस क्या दर्शाता है, कमी होगी, 75% कमी होगी। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 112, 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की परिधि में वृद्धि ज्ञात कीजिए यदि त्रिज्या में 7 सेंटीमीटर की वृद्धि की जाती है। भाई पहले कोई वृत्त है, उसकी 14 सेंटीमीटर त्रिज्या है और उसकी त्रिज्या में 7 सेंटीमीटर इन बढ़ा दिया गया उसकी त्रिज्या को, तो पूछ रहा कि उसकी परिधि में कितनी वृद्धि हो जाएगी, कितने सेंटीमीटर की। तो क्या करेंगे, देखो अलग अलग हमें परिधि निकालने की जरूरत नहीं है, जितनी वृद्धि की जाती है वही त्रिज्या मान के उसकी परिधि निकाल दो, उतनी ही वृद्धि होगी। तो वृत्त की परिधि क्या होता है भाई, 2 पाई आर, 2 पाई 22/7। जब तक न कहा जाए 22/7 लेंगे, इसमें तो बोल रखा 22/7 के लिए, ठीक है, लेकिन जब तक न बोला जाए क्वेश्चन में तो हम 22/7 ही लेंगे। 3.14 बोला जाए तो ही लेंगे, ठीक है। 2 पाई आर, आर क्या ले लेंगे, जो वृद्धि की जाती है वही त्रिज्या ले लेंगे, 7। 7 से 7 कैंसिल, 22 गुना 2 44 सेंटीमीटर की वृद्धि हो जाएगी, ठीक है। डायरेक्ट निकाल देंगे और वैसे निकाल के देखो, देखो वही आएगा सेम, 2 पाई आर, यानी पहली त्रिज्या कितनी थी, 14 सेंटीमीटर, तो परिधि कितनी आएगी, 2 गुना 2 4 और 22 गुना 4 88 सेंटीमीटर, यानी पहले परिधि थी 28 सेंटीमीटर। अब क्या कर दिया गया, 7 बढ़ा दिया गया, पहले 14 थी, अब कितनी हो जाएगी 21, 7 से 3, 2 गुना 3 6 और 22 सिक्के 132 सेंटीमीटर। इन दोनों का अंतर करेंगे, अब कितना हो जाएगा, देखो ये 100 से 12 कम है, ये 32 ज़्यादा है, यानी 44 सेंटीमीटर। आंसर वही आएगा, लेकिन हमें ये चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। वृद्धि या कमी की जाती है तो वही त्रिज्या मान लो, ठीक है, तो उतनी वृद्धि या कमी होगी, यानी 44 सेंटीमीटर वृद्धि हो जाएगी। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 113, एक घन की भुजा 7 सेंटीमीटर है तो उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। इस क्वेश्चन को सोल्व करके आंसर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।